आप या आपका कोई परिजन संतान सुख से वंचित है तो आज आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक ऐसा महा उपाय बताया जिसे करने से 32 साल बाद एक जोड़े को संतान प्राप्त हुई है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, इस संसार में संतान के बिना जीवन अधूरा माना जाता है। जिस भी व्यक्ति की संतान नहीं होती है तो लोग उसको बड़ी ही घृणा की नज़र से देखते हैं, जो कि करना बहुत ही अनुचित है। हर किसी के कर्मों के अनुसार ही उसको फल मिलता है। दोस्तों, यदि किसी के कोई कारण बस संतान नहीं हो रही है तो किसी भी व्यक्ति को ये हक नहीं है कि उसके प्रति वो घृणा या गिलानी जाहिर करे। लेकिन दोस्तों, ये संसार जो है वो अच्छे और बुरे लोगों से भरा हुआ है और अच्छे लोग जो हैं वो कभी भी ऐसे व्यक्तियों की घृणा नहीं करते हैं। सभी शिव भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आप सभी शिव भक्तों को मेरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। परम पूजनीय श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस उपाय को बहुत ही बखूबी से वर्णन किया है और इसका आज बखूबी रिजल्ट भी मैंने लाइव देखा था। तभी मेरा मन हुआ क्यों ना आप लोगों से भी इस उपाय को शेयर करें, क्योंकि जो भी व्यक्ति दूसरों की मदद करता है उसको स्वयं भगवान मदद करने आते हैं और भगवान का प्रचार और प्रसार करने में किसी प्रकार की कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ तक भी देखा है कि जिस भी व्यक्ति के संतान नहीं होती है उसको कई पूजा पाठ में भी वंचित रहना पड़ता है, जो कि मेरी नज़र में तो बहुत ही अनुचित है। क्योंकि उससे पूछो जिसके संतान नहीं हो उसको कितना दुख इस दुनिया में झेलना पड़ रहा है, और जब लोग उनसे संतान के बारे में पूछते हैं तो उनके दिल पर क्या बीतती होगी, ये हम लोगों को हमेशा ही समझना चाहिए। क्योंकि दूसरे का दुख हमेशा यदि हम लोग समझेंगे तो हमारा दुख अवश्य समझा जाएगा। जैसा कि परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी वीडियोज़ में हमेशा ही भोले बाबा की सेवा करने को बोलते हैं, वही मैं भी आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, आप पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से उनकी सेवा करिए। क्योंकि भगवान भोलेनाथ जो हैं वो बहुत ही भोले हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं। आपको हर दिन एक लोटा जल उनको अवश्य चढ़ाना है। यदि संभव हो जाए तो आप भगवान भोलेनाथ को डेली ही जल के साथ साथ चंदन से, चावल से, धूप से, दीप से, फूल से, बेलपत्र से, भांग धतूरा, आंकड़े का फूल, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उनसे भगवान भोलेनाथ को डेली ही रिझाइए, डेली ही प्यार करिए, डेली ही उनसे आप प्रार्थना करिए, तो आपको आपके जीवन में अवश्य फल मिलेगा। इसके साथ ही आप जब भी किसी शिवालय या किसी भी मंदिर में जाएं, किसी भी देवी देवता का हो, तो यदि आपको वहाँ पर सेवा करने का मौका मिल रहा हो, जैसे कि आपको वहाँ पर झाड़ू या कोई धुलाई या सफाई करने का मौका मिल रहा हो, तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी शर्माना नहीं है। क्योंकि ये बहुत ही सौभाग्य से मिलता है। हर व्यक्ति इसकी ताकत और इसकी कल्पना को नहीं समझ सकता है। हर व्यक्ति अपने इच्छा और बुद्धि के अनुसार ही हर चीज़ को स्मरण करता है। दोस्तों, हमें हर मंदिर में प्रतिदिन नहीं तो कभी कभी यदि मौका मिल रहा है तो अवश्य अपनी सेवा और पूरा योगदान देना चाहिए। दोस्तों, आप समय को वेस्ट ना करते हुए मैं आप लोगों से वह उपाय शेयर करती हूँ जो परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज बताया और उसका आज लाइव चमत्कार भी दिखाया, जो कि 32 सालों बाद पूर्ण हुआ था। इस उपाय को करने के लिए सोमवार की अष्टमी का दिन चुनना है और आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। सुबह में स्नान करके आप स्वच्छ हो जाइए पूरे तन मन से। इसके बाद आप अपने घर में कोई मीठा भोजन बनाइए, जैसे खीर, और यदि संभव हो जाए तो आप पूरा भोजन ही घर में बना लीजिए। और उससे पहले आप किसी ब्राह्मण के जोड़े को, यानी ब्राह्मण ब्राह्मणी और उसके साथ उसकी संतान को अवश्य आप भोज पर बुलाइए। आपको भगवान श्री भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और आपको पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से जिस प्रकार आप डेली पूजन करते हैं, यानी जल चढ़ाना है उनको, और पूजन विधि चंदन आपको, और उस दिन आप बेलपत्र अवश्य चढ़ाइए, चंदन लगाइए, भगवान को दीप धूप पुष्प से आप उनका पूजन करिए, पंचामृत उन पर चढ़ाइए। इससे आप ऐसे पूजन करने के बाद आप भगवान श्री भोलेनाथ को खीर का जो प्रसाद आप अपने घर से बना ले गए थे उसका भोग लगाइए। यदि आप भोजन ले गए हो तो आप उसका भी भोग लगाइए। उसके बाद आपने जिन ब्राह्मण के जोड़े को और उनकी संतान को भोज पर बुलाया है, वहीं मंदिर के आसपास या आपको कहीं भी बेलपत्र का पेड़ मिल जाए उसके नीचे उनको आसन लगा के बिठा देना है। उसके बाद उनको आपको पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से भोजन कराना है, जो कि आपने भगवान भोलेनाथ को भोग लगाया था। उससे आपको ब्राह्मण के जोड़े को और उनकी संतान को भोजन कराना है। उसके बाद जो खीर बच जाए
वह खीर आप पति पत्नी दोनों ही लोगों को जो बची हुई खीर है उसी पेड़ के नीचे उस खीर को ग्रहण करना है और भगवान श्री शंभु श्री भोलेनाथ से ये प्रार्थना करनी है, हे श्री शंभु, मेरे जीवन में जो भी संतान रूपी जो भी समस्या चल रही है, आप मुझे उस समस्या से निजात दिलाइए, आप शीघ्र ही मेरी झोली भरिए। हे शिव शंभु, आपके हाथ में सब कुछ है, आप सर्वत्र हो, आप जो भी करोगे वह अच्छा करोगे, आप मुझे शीघ्र ही संतान सुख देने की कृपा करें। ऐसी पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से जब आप इस पूजन और इस उपाय को करेंगे तो आपको अवश्य संतान सुख प्राप्त होगा। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज अपनी राजगढ़ वाली कथा में बताया है, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करें, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है उसकी स्वयं भगवान मदद करने आते हैं और अब मदद के लिए हर किसी को आगे रखना चाहिए और भगवान से भी प्रार्थना करनी चाहिए, हे दीनानाथ, आप मुझे इस काबिल बनाइए कि मैं लोगों की मदद कर सकूं, जिसको जो भी समस्या है मैं उसी के अनुसार उसको मदद कर सकूं। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इम्पॉर्टेंट लगी हो, तो आप अपने मित्र और प्रियजन और जिसको भी ये समस्या हो उनसे आप अवश्य शेयर करिए। ऐसा करने मात्र से आपके जीवन में वह मिलेगा जो आपने कल्पना नहीं की होगी। यहाँ तक कि यदि आपको संतान रूपी समस्या कोई नहीं है तब भी आप किसी को ये वीडियो शेयर कर रहे हैं, तो आप विश्वास करिए श्री शंभु इससे ही आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। यदि आपके जीवन में कोई धन संबंधी कोई परेशानी चल रही हो या आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है तो आपको अवश्य उससे निजात मिलेगी, क्योंकि ये जो दूसरों की मदद करता है वो मैंने बोला है उससे भगवान अवश्य मदद करने आते हैं। इसके साथ ही अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूँगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।